गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा आज मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में चार उसके पार्ट थे, चार हिस्सा है। एक तो ये कि आपके खाने में क्या क्या कंटेन करता है, क्या रहता है, उस खाने से हमारी बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया हूँ। पार्ट 3 जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि उसका जो है वो है बैलेंस डाइट, और पार्ट 4 में जो है डेफिशिएंसी के बारे में बताऊँगा। तो आज बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बैलेंस डाइट। इस रिलेशन को, ये इतना इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि आपकी कोई भी बीमारी जो होती है वो इससे जो है जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड है। मतलब अब खाना खाते हैं, लेकिन उस खाने की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस होनी चाहिए। उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेज एंड वाटर, ये सारी जो क्वांटिटी है ना, इसको बैलेंस वे में लेना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि आखिर बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। देखिए, ये फूड जो एक्चुअल रिलेशन क्या है, एक्चुअल रिलेशन क्या है? एक्चुअल रिलेशन तो यही है कि ये फूड, ये खाना जो हम लोग लेते हैं, और ये जो हमारी बॉडी में इसका जो है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये फूड और इससे इन दोनों का जो बैलेंस है वो जो है इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उस बैलेंस को जो है आज मैं उस डाइट की बात करूंगा कि आखिर बैलेंस डाइट होता क्या है। इस इंसान को इसको बैलेंस डाइट लेना है, ये है आपका फूड। तो सबसे पहली चीज़ ये है, और ये आपका जो क्लॉक है, जो कि आपको 24 आवर्स का क्लॉक है, इस क्लॉक को मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में किस तरह का बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट की होता क्या है। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड, वो फूड जो नॉर्मली, देखिए, वो फूड जो नॉर्मली हम लोग डे टाइम में खाते हैं, दिन में खाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइट। उसको हम लोग बोलते हैं डाइट। यानी कि जो हम खाना नॉर्मल जो हम लोग दिन में खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डाइट। तो इसका मतलब इसको जो खाना वो डेली खाएगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डाइट। रिलेशन समझिए आप दोनों का। क्या बोलते हैं उसको? फूड जो ये लेता है और ये जो खाता है डे टाइम में, दिन में खाता है, दिन में, वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं डाइट। जो नॉर्मल डाइट मतलब मील है, जो खाना है, फूड है, ठीक है। अब ये जरूरत क्यों है? ये डाइट फूड क्या जरूरत है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आपका जो है बॉडी का विकास हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी मेंटेनेंस हो। किस लिए? गुड हेल्थ के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। और फॉर योर गुड हेल्थ, और उसमें क्या होना चाहिए? उसमें आपके जो है सारे जो है न्यूट्रिएंट होने चाहिए। सारे जो है न्यूट्रिएंट, सारे क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट सारे आपको होने चाहिए न्यूट्रिएंट। आपके न्यूट्रिएंट होने चाहिए आपके।
न्यूट्रिएंट। और पार्ट 1 में बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। आपने अगर पार्ट 1 देखिएगा वीडियो, न्यूट्रिएंट बड़ी प्यारी चीज़ है। क्या था, जो खाना, द मील और द डिश वी टेक, दे कंटेन इंग्रेडिएंट्स। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच वी टेक फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। दिस इंग्रेडिएंट्स हैविंग सम कंपोनेंट्स विच नीडेड फॉर आवर बॉडी एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो न्यूट्रिएंट है वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्या था, न्यूट्रिएंट, जो इसके बारे में मैंने जो है बहुत ही डिटेल में पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया है न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट वो चीज़ होती है जो हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए, इसका रिलेशन देखिए ये फिगर आपको कहीं नहीं मिलेगा बैलेंस डाइट का, ये मैं बनाया हूँ खुद से समझाने के लिए। देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी। आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी चीज़ करें, उसके 5 नियम हैं, 5 नियम। आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए, उसके जो 5 नियम हैं कि उसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करिए, क्लियर करिए, फिर आखिर वो चैप्टर कहना क्या चाहता है उसको आइडेंटिफाई करिए कि आखिर ये बताना क्या चाहता है, इसका निचोड़ क्या है। देन उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करिए, अपनी ताकि आसान भाषा में, और फिर जाके आप किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई होइए, तब आप सेटिस्फाई होइए। ये क्लैरिटी जो है ना, सिंप्लिसिटी, ये जो 5 रूल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाखों ऐसे आदमी होंगे जिनके परसेंटेज 98% होगा, 97% होगा, लेकिन उस लाख में सिर्फ 2-4 बच्चे होंगे ऐसे जिसकी क्रिएटिविटी होगी। एजुकेशन में क्रिएटिविटी, दिमाग को ज़िंदा रखना, एनलाइटमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी पढ़ें, आप अपने से उसको जो है, अपनी चीज़ों को एक अलग डेफिनेशन बनाएं, एक अलग आप उसकी फिगर बनाएं और उसको अलग आप मॉडिफाई करें। तो क्या था, तो हम जो बात कर रहे थे कि आखिर बैलेंस डाइट जो है, ये इंसान का बैलेंस कैसे है, डाइट, फूड का बैलेंस, ये फूड है, ये इंसान है। अब इसकी जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, इसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है जिसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, द फूड जो नॉर्मली हम लोग दिन में खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइट। उस डाइट में ग्रोथ और मेंटेनेंस, गुड हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए क्या चाहिए कि उस डाइट में, देखिए इस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, लेकिन राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, राइट क्वांटिटी। तो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन, ये न्यूट्रिएंट जो होने चाहिए वो किस तरह होने चाहिए, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपके, अगर आप खाना खा रहे हैं तो सपोज करिए आपके खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी, आपका ग्रोथ नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। सपोज करें अगर आप जो है प्रोटीन खाली खा रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं मिलेगा। जैसे हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है पार्ट 2 में बताया था कि वो एनर्जी के लिए है, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए है। वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो आपको, जैसे मिनरल्स है, आयरन है, कैल्शियम है, ये आपको बोन के लिए है,
आपके टूथ के लिए है, आपके गम्स के लिए है। विटामिन जो है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो सब राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। और राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जैसे बच्चा है, अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, उसको कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम चाहिए। अगर 10 साल का बच्चा है तो सपोज करिए उसका कार्बोहाइड्रेट 200 ग्राम चाहिए। लेकिन वही जब एडल्ट है, अगर 20 साल का, तो उसको कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम चाहिए। लेकिन वही अगर 70 साल की उम्र का कोई है तो उसको जो है कार्बोहाइड्रेट 250 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए। वैसे अगर प्रोटीन जो बच्चे को सपोज करिए 60 ग्राम चाहिए, तो हमारे जैसे आदमी को एटलीस्ट 80 to 90 ग्राम चाहिए। और जो बूढ़े लोग हैं उनको 60 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह फैट है। लेकिन तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है ना वो बिल्कुल राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, ये बराबर रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। ये आपका अब वो कैसे होगा आपका पॉइंट नंबर 1। उसके लिए आप जो है ना, अब डेली रूटीन का चार्ट बनाता है आदमी कि आज हमने जो है चार्ट बनाया है और उसमें एज के हिसाब से, एज फैक्टर, कि किस एज में और किस आप जो है जो कितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना आप फैट ले रहे हैं, कितना आप प्रोटीन ले रहे हैं, कितना मिनरल्स ले रहे हैं, कितना आप विटामिन्स ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा वो पॉइंट ये है कि डाइट तो हम डेली ले रहे हैं, लेकिन वो डाइट जो है, न्यूट्रिएंट जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या राइट क्वांटिटी में है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये कि वो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉट टू मच ऑफ वन। टू मच ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लिया आपने, ठीक है, आपने जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लिए। नॉट टू मच ऑफ वन, यानी कि सपोज करिए कि ऐसा नहीं कि खाली आप दिन भर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है। और होता क्या कि फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, पार्ट 2 में बताया था। तो अगर नॉट टू मच ऑफ वन, सपोज करिए फैट अगर आप लेते हैं, खाली फैट खाते हैं ज़्यादा एनर्जी के लिए, तो आपकी बॉडी जो है ना ग्लोबल फैट हो जाएगी, ओबीज हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉट टू मच ऑफ वन एंड not too much of one and not too little, not too little of the other, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये पॉइंट है कि ना कोई ज़्यादा आप ले लें, ना कोई कि कम ले लें। सपोज करिए आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मिनरल्स आप कम ले रहे हैं, विटामिन्स आप कम ले रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। आपको बैलेंस डाइट अगर लेना हो तो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है कि देखिए कैसे कैसे ये चक्र चल रहा है, साइकिल चल रहा है आपका डे टाइम पे। आपका फूड है, आपकी बॉडी है, आपको लेना है, तो पहला आप जो खाते हो वो डाइट, दूसरा आपका न्यूट्रिएंट होना चाहिए सारे राइट क्वांटिटी में, तीसरा पॉइंट जो है ना कोई ज़्यादा लो आप ना कोई कम लो आप। और डाइट शुड आल्सो कंटेन, आपके डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो अक्सर इंसान ध्यान नहीं देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी डाइट के अंदर जो है ना गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर होना चाहिए। रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर। रफेज क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको जो है बाहर निकलता है बॉडी के जरिए। वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो देखिए चार जो, अगर बैलेंस डाइट की बात करें, ये बैलेंस डाइट की बात करें, सबसे अहम हिस्सा बैलेंस डाइट में क्या था कि आप डेली जो लेते हैं वो डाइट सारे न्यूट्रिएंट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ना उसमें ज़्यादा हो ना उसमें कम हो, और उसके अंदर रफेज होना चाहिए। किस अमाउंट में? गुड अमाउंट में रफेज एंड वाटर होना चाहिए। तब इस इंसान की जो डाइट होगी वो बैलेंस होगी, और वो इंसान जो है डेफिनेटली पूरी लाइफ मुस्कुराता रहेगा। ही विल बी हैप्पी
वो ऑफ कोर्स वो जो है खुश रहेगा। यही तो बैलेंस डाइट है। और क्या डाइट है, इसीलिए बड़ी खूबसूरती से जो है एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ। Our diet for growth and maintenance for our good health, our diet have all the nutrients. Our diet have all the nutrients that our body needs in right quantity. Not too much of one and not too little of the other. Our diet should also contain roughage and water in a good amount, and that is called balance. That is called balanced diet. That is called balanced diet. कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये एक्चुअल डेफिनेशन है बैलेंस डाइट की। एनसीईआरटी की एक बड़ी खास बात है कि वो डेफिनेशन बहुत अच्छा लिखता है। जैसे पहला डेफिनेशन न्यूट्रिएंट का था, क्या था? द मील द डिश वी ईट contain one or more than one ingredients which we get from plants and animal. These ingredients contain some component that is needed for our body, and these components are called nutrients. दो ही तो definition है। A balanced diet, the food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of your good health, our diet should have all the nutrients that needed for our body in the right quantity. Not too much of one and not too little of other. Our diet should also contain roughage and water in a good amount, and that is called balanced diet. अब इसको मिलता है balanced diet। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, क्या एनिमल को भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? एनिमल को भी जो है बैलेंस डाइट की ज़रूरत है एनिमल को। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नीड्स बैलेंस डाइट। तो एनिमल को भी बैलेंस डाइट चाहिए, उसके अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो उसके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसके गुड हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट है। यहीं से क्वेश्चन उठा आपका। अब वो एज फैक्टर था, अब यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक देखिए क्वेश्चन जो है, जिस इंसान को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक अगर अपने दिमाग में सवाल अगला पैदा ना हो तो समझ लीजिए कि आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये आपने बैलेंस डाइट पढ़ा, आपके दिमाग में आना चाहिए यार जो फिजिकल वर्क करते हैं उनका बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट होगा नॉर्मल आदमी से, ऑफकोर्स अलग होगा। जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ऑफकोर्स उसका जो है वो अलग होगा। डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट बैलेंस डाइट होगा। खाना हमें पता है कि कुक करके खाना चाहिए, लेकिन ओवर कुकिंग समटाइम क्या होता है, जैसे कि आप विटामिन सी है, विटामिन सी अगर आप इसको ज़्यादा कुक करते हैं तो फिर इसका जो विटामिन सी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसमें विटामिन सी जो है वो आपको काम नहीं करेगा, हीटिंग में लॉस्ट हो जाता है। वैसे ही अगर आप बार बार जो है राइस एंड पल्सेस को बार बार वॉश करेंगे तो इसके अंदर के मिनरल्स और विटामिन जो है वो लॉस हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब देखिए दिमाग दौड़ाइए कि आप और क्या करते हैं। आप वॉश करते हैं, कुक करते हैं, आप कटिंग करते हैं। अगर फ्रूट को आप काटते हैं, उसको छिलके को हटाते हैं और फिर कई बार वॉश करते हैं तो वो इसमें से भी विटामिन लॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट आज सबसे ज़्यादा मतलब आदमी जो है बीमारी से लड़ रहा है, कोई ना कोई बीमारी है। इवन एक हेल्दी आदमी आप देखेंगे और वो फिर आपको पता चलेगा अरे यार वो कैसे मर गया, बिकॉज द लैक ऑफ बैलेंस डाइट।
क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन ले रहा है, मैं भी वाइटामिन्स नहीं ले रहा हूँ। तो वाइटामिन्स नहीं लेगा अगर वो, तो वो किसी भी बीमारी से मर जाएगा, वो फाइट नहीं कर सकता। मिनरल्स नहीं लेगा तो उसके हड्डी वगैरह जो है वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। आप जो है अगर प्रोटीन की कमी है तो आपके मसल्स में, आपके ग्रोथ में जो है इजाफा नहीं होगा। तो इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी कि बैलेंस डाइट की डेफिनेशन ओवरऑल थी, ठीक है। अब होता क्या कि आदमी जो है, हमारे पास जो ये होता है कि बैलेंस डाइट क्या रिच आदमी ले सकता, अमीर गरीब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो है, आपके ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पल्सेस हैं, पल्सेस ये एक्सपेंसिव नहीं है। पल्सेस है, ग्राउंड नट्स है, ठीक है। सोयाबीन है, मैं सारा तो नहीं लिखूंगा। स्पाइनेच है, जैगरी है, ठीक है। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये कुछ ऐसे जो है फूड है जो आसानी से आपको मिल जाएंगे, वो महंगे भी नहीं होते हैं। आप इसके ज़रिए आप अपना एक बैलेंस डाइट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट ही यही ओवरऑल जो होता है खाने का, इस इंसान के जो रिलेशन है, जिसमें डाइट है, न्यूट्रिएंट है, 4 उसके हिस्से हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ओवरऑल जो स्टोरी बन के आती है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। ये तीसरा और सबसे अहम हिस्सा इस चैप्टर का था, क्योंकि आप बैलेंस डाइट कैसे किस कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। अब देखिए, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये क्रिएटिविटी है। तो इसी तरह की क्रिएटिविटी आपको अपने दिमाग में लानी है कि जो किताब में लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन उस किताब का अहम हिस्सा कहना क्या चाह रहा है आखिर। तो वो बैलेंस डाइट कहना चाह रहा है कि आपकी जो डाइट आप जो खाते हैं, फूड का, आदमी का फूड तो ठीक है, फूड क्या होता है। उसके बाद इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप खाना लीजिए लेकिन बैलेंस वे में लीजिए। इसका लास्ट जो है ना, डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से क्या बीमारी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।